5 से भाजकता का नियम, यानी यदि इसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें देखिए इकाई अंक कितना है, 5 है, तो ये 5 से पूर्णतः विभाजित 0 है, इकाई अंक 5 से पूर्णतः विभाजित इसमें 4 है, तो ये 5 से भाग नहीं जाएगा इस पूरी संख्या में। आगे बढ़ते हैं 6 से भाजकता का नियम। 6 से भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या में 2 या 3 का पूरा भाग जाता है तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। 6 के देखो गुणनखंड किए 2 और 3 आया, इस पूरी संख्या में अगर 2 का भाग जाए, अगर 3 का नहीं जाए तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इसमें दोनों संख्याओं का भाग जाना जरूरी होता है, तब जाके ये 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। इसमें देखिए 2 का भाग नहीं जा रहा है लेकिन 3 का भाग जा रहा है, तो ये दोनों संख्याओं से, दोनों में से एक भी संख्या से अगर विभाजित नहीं होती है तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी, तो ये संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं 8 से भाजकता का नियम। 8 से भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि संख्या के अंतिम 3 अंकों में 8 का पूरा भाग जाता हो तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये पूरी संख्या लिखी हुई है, अंतिम 3 अंक देखिए 248 है, क्या 8 के पहाड़े में ये पूरी तरह विभाजित होगी? यस होगी। 8 तिया 24 और 8 एकम 8, ठीक है, ये भी पूरा भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 9 से भाजकता का नियम। यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जाता है हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 3 की तरह ही इसका नियम लागू होता है। 3 का विभाजकता का नियम में क्या किया था, अंकों का योग किया था, उसी प्रकार 9 के भाजकता का नियम ही अंकों का योग करना है। इसके अंकों का अगर योग करोगे तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। 8 और 3 कितना हो गया, 11 और 7 18 हो गया, 18 और 2 20 हो गया, 20 और 7 27 हो गया। 9 के टेबल में 27 आता है, तो ये 9 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये होगी और ये नहीं होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10 से भाजकता का नियम। यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। पीछे वाला अंक देखिए, पीछे वाला अंक 0 लिखा है तो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये भी 0 है तो 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये 0, इसमें 0 नहीं है तो 10 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं 11 से भाजकता का नियम। यदि संख्या के विषम स्थानों तथा सम स्थानों पर लिखे अंकों के योग का अंतर 0, 11, 22, 23, 33 मतलब 44, 55, 66 ये भी हो सकते हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसमें देखिए विषम स्थान मतलब 1 पर 3 लिखा हुआ है, 2 को छोड़ो 3 नंबर पर 1 लिखा हुआ है, ये विषम स्थान होते हैं। सम स्थान मतलब 2 पर 2 लिखा हुआ है और 4 नंबर पर 2 लिखा हुआ है, ये होता है सम स्थान। इनके अंकों का योग का अंतर अगर 11 से पूरा भाग जाता है तो वह 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए विषम स्थान 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 लिखेंगे, ये 4 लिख दिया। फिर 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4 अंतर किया 0 बटा 11 0 होता है, तो 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ये भी संख्या करके देखना, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, ये नहीं होगी, ठीक है। धन्यवाद।